नमस्कार मित्रों, वरुण हाइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग देख लेंगे ताकि उनका पीछे वाला भाग कवर हो जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो लिखा हुआ है यहाँ से शुरू करेंगे। और एक बात आप लोगों को कह दे रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपको फ्यूचर में बहुत बहुत काम देगा। ठीक है, तो जैसे जहां एक्सप्लेन करेंगे वहां रूल हम बोलेंगे, आप लोग लिखते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली and do their homework sincerely। जॉन अपने भाई को सजेस्ट कर रहा है कि उसको रेगुलर स्कूल जाना चाहिए तथा होमवर्क सिंसियरली करना चाहिए। देखिए रूल समझिए कि यदि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, जेल या प्रिजन का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये मौलिक उद्देश्य क्या है तो इसको समझें। स्कूल का मौलिक उद्देश्य क्या होता है? वहां पढ़ाई। हॉस्पिटल का मौलिक उद्देश्य इलाज। चर्च का मौलिक उद्देश्य प्रार्थना। जेल का मौलिक उद्देश्य सजा काटना। उसके बाद जेल या प्रिजन। उसके बाद हॉस्पिटल का मौलिक उद्देश्य क्या? तो इलाज कराना। तो इस सब का मौलिक उद्देश्य से अगर मान लेते हैं कि अगर हटकर प्रयोग होगा तो उसके पहले द लगेगा और नहीं तो इसके पहले द नहीं लगेगा। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल ऐसे नहीं लिखते हैं आई गो टू द स्कूल, आप क्या लिखते हैं? आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं हेडमास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो ऐसे लिखा जाएगा आई गो टू द स्कूल टू मीट द हेडमास्टर। इसका मतलब हो गया है कि मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन किस लिए? पढ़ने के लिए नहीं, हेडमास्टर से मिलने के लिए जाता हूं। तो उद्देश्य जैसे अलग होगा तो इन सारे वर्ड के पहले द का प्रयोग होगा और नहीं तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर से रूल सुन लीजिए, क्या क्या वर्ड था? स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल इत्यादि। अब क्वेश्चन को आते हैं। John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework। यानी स्कूल किस लिए जाना है जी? पढ़ने के लिए उसको जाना है, इसलिए हमारा द स्कूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? केवल स्कूल होगा, द हटा देंगे, सही हो जाएगा। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life। After returning from the jail, यानी सजा काट कर जेल से रिटर्न हुआ है, तब वो निर्धारित कर रहा है कि he has abandoned all criminal activities, और वह जितने उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज थे उसको क्या किया? त्याग दिया और निश्चित किया कि भाई अब उसको सिंपल लाइफ जीना है। ठीक है, तो सजा काट के आया है तो मौलिक उद्देश्य क्या होगा? रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल। तो द जेल नहीं होगा, क्या होगा? जेल होगा, क्योंकि सजा काट के आया है ना। तो जेल का मौलिक उद्देश्य क्या होता है? सजा ही तो काटना। तो इसलिए मौलिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, द हटा देंगे, इसलिए हमारा एरर बी में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउअडेज he go to the church and offers prayers for hours। कहा जा रहा है कि he was an atheist,
मतलब वो तो नास्तिक थे, लेकिन आजकल वह घंटों प्रार्थना चर्च में जाकर कर रहे हैं। तो चर्च का मौलिक उद्देश्य क्या है? प्रार्थना। तो मौलिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है। इट मीन्स कि चर्च के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द हटाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रथम 3 क्वेश्चन जो है एक ही रूल पर आधारित है। समझ गए होंगे। अब देखिए, हिज फादर फोरवेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। हिज फादर फोरवेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। उनके पिताजी सिनेमा जाने से मना कर रहे हैं लेट नाइट। अब इसमें हम लोग को देखना है रूल। तो ध्यान दीजिए, ये देखने में आपको सही लगेगा, क्योंकि गो टू सिनेमा यानी सिनेमा देखने जाना, तो मौलिक उद्देश्य वही होता है। लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है। तो इसके लिए रूल लिखेंगे, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, गो टू द स्टेशन। ये इडियोमेटिक है। ठीक है, तो इसके पहले द लगता है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, गो टू द स्टेशन। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, द सिनेमा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल एंड सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। अच्छा जी, तो लिटिल का प्रयोग आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताए हुए हैं कि लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। लिटिल का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, इसका प्रयोग लिटिल का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा। ठीक है, तो जब भी लिटिल का प्रयोग हुआ हो तो वहां देखिएगा अर्थ लगा के कि क्या उसका सेंस सही है। तो देखिए इसका अर्थ हम लगा रहे हैं, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बोतल, यानी बोतल में कुछ भी दूध नहीं था। एंड सी गेव इट, और एंड सी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। और वह क्या है कि बेबी को तब पिला रही थी जब बेबी चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, यानी बोतल में कुछ दूध था तब ना बच्चा को पिलाया जा रहा था, तो बच्चा शांत हो जा रहा था। इसका मतलब क्या कि देयर वाज ए लिटिल मिल्क, सही होगा। समझ गए? तो हमेशा याद रखेंगे कि यही अर्थ में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग होता है। तो इसका फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक है, तो दूध अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, ए लिटिल होना चाहिए। 26 नंबर देखिए, he leads a very busy life so he goes everywhere by a car। देखिए ये तो बाई ए कार होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बाई या प्लस वही नाउन जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बस से जाता हूं तो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई स्टीमर, बाई कार, बाई बाइसिकल, बाई मोटरसाइकिल, बाई स्कूटर, बाई स्कूटी, या बाई मिस्टेक, बाई पोस्ट, या बाई चेक, या बाई चांस। इसके बीच में ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 27 नंबर देखिए, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, hundreds of victims have been able to resume a normal life. Thanks to an insight and persistence of the local doctors। अच्छा जी, एक चीज हमको दिखाई ये दे रहा है कि ये नाउन है, लेकिन एंड से जुड़ा है तो 2 नाउन है, तो क्या फर्क पड़ता है? नाउन तो है ना, तो नाउन हो गया। और देखिए यहाँ और क्या है? प्रीपोजिशन है। और फिर लोकल डॉक्टर क्या है जी? डॉक्टर नाउन है, इसी की विशेषता बताने के लिए लोकल शब्द आया हुआ है, तो ये नाउन है। देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर हो किसी भी सेंटेंस में, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो किस चीज का प्रयोग है? एक एन का प्रयोग है, तो एन के जगह पर क्या प्रयोग करना पड़ेगा? द। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। देखिए सबसे पहले है कि कॉमन एरर बनाने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम पूरा सेंटेंस पढ़े, ध्यान देंगे आप लोग। इन ए आवर्स टाइम, तो ए आवर्स नहीं होता है, क्या होता है, एन आवर्स होता है। आप लोगों को याद होगा ए एन का प्रयोग के बारे में कि जब भी ए एन का प्रयोग करना हो तो उसको हिंदी में लिख लीजिए और वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा तो एन का प्रयोग कीजिए, जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अ से लिखा जा रहा है तो अ से लेकर अह तक अगर उच्चारण होता है, यानी वॉवेल साउंड से जिसका उच्चारण होता है उसमें एन का प्रयोग होगा। तो HOUR इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, ओ आ रहा है ना, तो क्या प्रयोग होगा, एन होगा, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा कि जिसके पहले AEIOU का प्रयोग हो, तो जिस वर्ड के पहले AEIOU का प्रयोग हो, सॉरी, AEIOU से जो वर्ड शुरुआत हो रहा हो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, इसको भूल ही जाइए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अगर हम लिख दें तो यूनिवर्सिटी य से शुरू हो जाएगा, तो एन यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं उस रूल के अनुसार जो पुराने आप पढ़े हैं, लेकिन ए यूनिवर्सिटी सही होगा। इसीलिए इस फार्मूला को याद रखेंगे कि अगर किसी शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से उसका उच्चारण हो रहा हो तो उसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 29, he uses the mock heroic style to depict a violence। देखिए इडियोम होता है, डिपिक्ट ए वायलेंस नहीं होता है, डिपिक्ट वायलेंस होता है, तो यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, हटा देंगे, सही हो जाएगा। ये मतलब क्या है, इसको याद ही रखना जरूरी है, डिपिक्ट वायलेंस होता है, समझ गए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं संपन्न होती है और उम्मीद ये रहेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अगर प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं हम भी उस ऊंचाई तक जाएंगे जिस ऊंचाई तक अन्य लोग भी गए हैं, ठीक है। तो बस बिल्कुल आपका सहयोग चाहिए और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सहयोग कीजिएगा। चलिए ठीक है, यही क्लास संपन्न हुई, नमस्कार।